Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be a different one क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है for my cute juniors that is 10th graders and this video is gonna be specifically based on science subject because it was the most requested one. तो guys अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो so let me introduce myself to you all first. So my name is Ishika and I'm a CBSE 11th grader and I have opted for science stream in my class 11th and if I talk about my class 10th so I have scored 96% in it and I have scored 100 on 100 in science. So guys, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा रॉ एंड ऑनेस्ट बिकॉज आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल माई ऑनेस्ट स्ट्रैटेजीज एंड बुक्स दैट आई यूज इन माई क्लास 10th फॉर माई साइंस सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, ताकि आप लोग को भी पता चले कि एक्चुअली मैंने 10th में पढ़ाई कैसे की थी कि मेरे 100 और 100 आ गए साइंस में. सो आई गेस आई विल बी कीपिंग दिस वीडियो एज शॉर्ट एज आई कैन. आई नो कि ये लंबी होने वाली है बट स्टिल आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट. सो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो एंड लेट्स सी कि व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज एंड रेफरेंस बुक्स आई फॉलोड इन माई क्लास 10th साइंस. तो गाइज़ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 10th क्लास में कितने घंटे पढ़ा था बिकॉज दिस वाज योर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. तो मैंने अपनी क्लास 10th में मैक्सिमम 16 घंटे पढ़ा था एंड मैंने बहुत ज़्यादा जो है रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी. ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि 16 घंटे तो ना ही मुझसे पढ़ा जाता और ना ही मैंने पढ़ा था. मेरा मैक्सिमम आर जो कि टच किया था मेरी क्लास 10th में वो था 6 घंटे एंड 6 घंटे आपकी क्लास 10th के लिए इनफ रहेंगे. मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इतना पढ़ सकते हो एंड मिनिमम आप जा सकते हो 4 घंटे तक. एंड इन केस आपको मेरी हाफ ईयरली स्ट्रैटेजीज एंड ऑल्सो प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप मेरे बाकी पिछले वाले जो व्लॉग्स हैं क्लास 10th की वो चेकआउट कर सकते हो ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि मैंने अपने प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरलीज में कैसे पढ़ा था. एंड जो आपके बाकी क्वेश्चंस है वो इस वाली वीडियो में आंसर हो जाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, सो अब बारी आती है आपके डाउट्स को क्लियर करने की. तो सबसे पहले गाइस क्लास 10th में हमारे पास साइंस की बस एक ही बुक है जिसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है. काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, काफ़ी इजी भी हैं. अगर आप उनको अच्छे से करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगेंगे. एंड आई एम डैम श्योर कि आपके जैसे ही साल का एंडिंग आएगा ना, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे तो वैसे ही आपको सारे चैप्टर्स काफ़ी ईजी लगने लग जाएंगे जैसे कि आप उनको बार बार रिवाइज करते रहोगे. तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ एंड स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ जो कि मैंने फॉलो की थी. स्पेसिफिकली हर एक सब्जेक्ट की बताऊंगी एंड साथ साथ आपके जो कॉमन डाउट्स है केमिकल फॉर्मूलाज को लेके, डायग्राम्स को लेके, वो सारे के सारे इस वाले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे बिकॉज आई विल बी शेयरिंग माय पर्सनल स्ट्रैटेजीज जो कि मैंने फॉलो की थी एंड ऑल्सो द मेन थिंग माय नोट्स. तो नोट्स भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से लिखे थे वो भी शेयर कर दूंगी. ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल्सो, डोंट वरी. एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर साइंस दैट इज केमिस्ट्री. तो गाइस आई विल बी ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं सारे आंसर्स को टू द पॉइंट रखूं ताकि आपको जो एक्चुअली में आंसर चाहिए वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी फॉलो करनी है या फिर अदर रेफरेंस बुक्स को भी फॉलो करना है, केमिकल फॉर्मुलाज वगैरह या फिर थ्योरी पार्ट के लिए. तो सबसे पहले गाइस ये आपको मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा कि आप बस एनसीईआरटी को फॉलो करना, कोई और रेफरेंस बुक को फॉलो मत करना. बिकॉज देखो रेफरेंस बुक्स में क्या होता है ना, आपको कोई भी ऐसा टॉपिक होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा है ना केमिकल फॉर्मुलेज एक्स्ट्रा दे देंगे आपको, मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए दे देते हैं लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एंड ना ही वो आपके एग्जाम्स में आएंगे. उससे आपको बस एक बार ये प्रेशर हो जाएगा कि इतने सारे केमिकल फॉर्मुलाज हो गए, हम सबको लर्न करना है लेकिन वो एक्चुअली आने भी नहीं वाले हैं एंड आप फिर भी उनको लर्न कर रहे हो तो फिर वैसा कोई फायदा नहीं हुआ आपका, मतलब कोई बेनिफिट आपको मिल ही नहीं रहा है उस रेफरेंस बुक से. तो इट इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल कि आप वीडियो पे लेक्चर देखो, यूट्यूब पे लेक्चर देखो ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर हो जाए एंड अगर आप एनसीईआरटी को डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो आप इजिली उसको डिकोड कर पाओ. एंड बस वही केमिकल फॉर्मुलाज को याद करना है आपको जो कि मतलब एनसीईआरटी में लिखे हैं, बस वही लर्न करना, वही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उन्हीं पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आएगा. ठीक है, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होते तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के. उसमें जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई भी केमिकल फॉर्मुला जो पूछा होगा ना वो बस आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी मिल जाएगा, मतलब सेम टू सेम लिखा हुआ मिल जाएगा, उसी से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो डोंट वरी गाइस, बस स्टिक टू द एनसीईआरटी एंड यू विल बी स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स इफ यू लर्न ऑल द फॉर्मुलाज गिवन इन एनसीईआरटी. तो चलो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें बस एनसीईआरटी फॉलो करनी है केमिकल फॉर्मुलाज के लिए, लेकिन ये बताओ कि इनको लर्न कैसे करते हैं बिकॉज देयर लॉट ऑफ देम एंड हमें लर्न हो ही नहीं रहे, इतने ज़्यादा हार्ड है. तो सबसे पहले गाइस ये मेरे को भी लगता था, स्पेशली जो चैप्टर है ना हमारा कार्बन एटम्स कंपाउंड, उसमें जो लास्ट वाला टॉपिक है उससे 5 नंबर का जो केमिकल फॉर्मुलाज उसमें जो दिए हुए हैं ना लास्ट टॉपिक में, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, मेरे को ये पैटर्न ना कि उस वाले टॉपिक से 5 नंबर का आया जा रहा है ये मेरे को अपने प्री बोर्ड्स में पता चला था. मेरा फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ जो कि मैंने कुछ खास
अच्छा नहीं गया था। सेकंड हुआ तब मेरे को पैटर्न पता चला कि इस वाले टॉपिक से ना 5 नंबर का जो एग्जाम है एंड मतलब क्वेश्चन है ना वो आए जा रहा है। एंड जब मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स पे चेक किया ना तो उससे 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे था, मतलब और वाले ऑप्शन में था लेकिन था। तो मेरे को ये लगा कि मैं ये वाला प्रॉपर जो है ना टॉपिक वो तो करके ही जाऊंगी ताकि मेरी ये मार्क्स जो है वो पक्के हो जाए। तो मैंने उन केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे लर्न किया था, मैंने नोटबुक पे इतनी बार लिखा था ना, देखा था लिखा था, साथ साथ देख के लिखा था कई बार एंड देन बिना देखे भी लिखा था। तो इससे मेरे को काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई थी। एंड देखो क्वेश्चन इस पे पता है किस टाइप का आया था, PQRS वाला करके, मतलब आपको ये पी का जो है कंपाउंड दिया हुआ है, इससे अगर आप ऐसे क्यू को रिएक्ट कराओगे तो ऐसे एस्टर वगैरह बनेगा। तो इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसी टाइप से जो सबसे पहले केमिकल फॉर्मुलाज को लिख लिख के लर्न किया एंड देन मैं इसी तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। अपने प्री बोर्ड्स के पेपर उठाए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाए एंड मैंने सॉल्व किया एंड देन मेरे को जाके केमिकल फॉर्मुलाज अच्छे से लर्न हो गए थे। तो आपको भी यही जो है मेथड आपको यूज करना है, उन केमिकल फॉर्मुलाज को लिख लिख के देखना है, इतनी बार लिख के देखना है कि आपको वो अच्छे से लर्न हो जाए। अब यही तरीका है गाइज, आप ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपना सकते इन सबको लर्न करने की, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतनी से प्रैक्टिस करोगे तब आपको जाके 11th की भी आदत पड़ेगी। पता है 11th मतलब बहुत हार्ड है 11th, इसलिए आप 10th में कोशिश करो कि आप थोड़ा सा हार्ड वर्क लगाना सीख जाओ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू एंजॉय भी साथ साथ, ज़्यादा प्रेशर मत लेना क्योंकि 11th में आके बहुत प्रेशर ऑलरेडी होने वाला है। तो गाइज अब केमिस्ट्री पे हमारा लास्ट टॉपिक बचता है क्योंकि मैंने मेनली हमारा केमिकल फॉर्मूला से ही क्वेश्चंस आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन आंसर की तो आप एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंडेक्स क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, क्योंकि केमिकल फॉर्मूलाज के अलावा भी कुछ थ्योरी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमेशा रिपीट होते ही रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको PYQs चेक करने हैं या फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, जिसकी मैंने अपने नोट्स में ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए थे। मतलब मैंने क्या किया था ना, अपने बोर्ड्स के टाइम पे जो कि एंड वाला टाइम था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने सारे लिख लिए थे। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के इंक्लूडेड थे। तो आप वो वाली चेक कर सकते हो PDF, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। सारे नोट्स की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, सो इफ यू वांट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो अब वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। उसके लिए आप एक्सरसाइज सॉल्व करो एंड इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना ज़्यादा इनफ रहेगा। एंड केमिकल फॉर्मुलाज के लिए NCERT, दैट्स इट फॉर योर केमिस्ट्री एंड इतने में आपकी केमिस्ट्री स्वाहा हो जाएगी। ओके गाइस, तो अब हमारे पास आता है सेकंड सब्जेक्ट जो कि है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूमेरिकल्स को करना। थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, जरूर आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं बेसिकली वो। तो उनके लिए आपको बस एक बार PYQ को गो थ्रू करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं थ्योरी पे बेस्ड। एंड अगर आप इंडेक्स क्वेश्चन भी चेक करोगे ना तो वहाँ पे भी आपको थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप उनको जरूर प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज हमारे टीचर ने भी वो प्रैक्टिस करवाए थे। एंड मेरे को लग रहा था ये कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही है, क्योंकि कई के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे, मतलब आई वॉजंट एबल टू अप्लाई दैट एप्लीकेशन ऑन दैट, एंड इसकी वजह से मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पेपर को मतलब उन क्वेश्चन को एक बार लर्न किया, अच्छे से समझा कि ये चीज़ें हैं, एंड बोर्ड एग्जाम्स में और ऑल्सो प्री बोर्ड्स में वो कुछ क्वेश्चंस आए थे। सो मेक श्योर कि आप उनको प्रैक्टिस करके जाओ, जो कि इंडेक्स होते हैं मेनली एंड NCERT क्वेश्चंस। इन दो चीज़ों को पक्का प्रैक्टिस कर लेना। एंड उनके बाद आपको जो प्रैक्टिस करना है वो आते हैं हमारे पास PYQs को भी जरूर गो थ्रू कर लेना एंड प्रैक्टिस कर लेना, उतना आपके लिए इनफ रहेगा एंड यू विल बी डन विद दैट फिजिक्स। सो आप फिजिक्स इस तरीके से कोप अप कर सकते हो, मैंने भी इसी तरीके से की थी। बस फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए आपको यही चीज़ें करनी है। आप लोग को लग रहा होगा ये इतनी कम चीज़ें कैसे हैं, तो बस इतनी ही करनी होती है। फिजिक्स को याद रखना कि नोटबुक पर सॉल्व करना अच्छे से, बीच में मत छूना न्यूमेरिकल को कि हाँ फॉर्मूला लगा दिया ये हो गया, बिकॉज फॉर्मूला तो थोड़े हैं लेकिन उनको अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड करेक्ट आंसर लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप देखोगे ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ना प्लस और माइनस साइन कहीं कहीं पे आता है। जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में तो हमेशा माइनस ही आता है, बट कभी कभी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है प्लस और माइनस की जगह पे। तो उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि किस जगह पे माइनस आएगा, किस जगह पे प्लस आएगा, बिकॉज दैट इज द थिंग जिसकी वजह से आपकी गलती होगी एंड आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सो छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे भी वो बहुत ही गंदे गए थे, बट स्टिल मैंने अपने इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था कि अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है सो आई विल बी श्योरली एबल टू डू दैट। तो हाँ, इतना ही करना है आपको। अब हम लास्टली बात करने वाले हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में जो डायग्राम्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपको आंसर में बनानी पड़ेंगी। कोई भी इसे सेपरेट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप बच्चे तो नहीं हो कि आपसे पूछा जाएगा कि स्टोमेटा की डायग्राम ड्रॉ करो या फिर अमीबा की डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यू विल बी आस्किंग क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन सिस्टम इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम करके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको उस तरीके के आपको लर्न करके रखना है। कुछ डायग्राम्स ऐसी हैं जो कि लेवल की टाइप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। PYQs को देखोगे तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे नोटिस करोगे जिसमें आपको डायग्राम दे दी है। NCERT की डायग्राम होगी, डोंट वरी, बाहर से कोई भी सोर्स से डायग्राम नहीं ली जाएगी, NCERT की डायग्राम ली जाएगी। उसके जो लेवल वाले पार्ट है उनको हटा के ABCD लिख दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू गेस द मतलब करेक्ट द
मतलब आपको ऐसे बोलेंगे कि ए वाला जो चीज़ है वो क्या है, बी वाला क्या है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि उस जगह पे क्या चीज़ है। जैसे कि हार्ट की डायग्राम है, उसको लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। लेकिन आपके लिए हेल्प करने के लिए मैंने एक और चीज़ की हुई है, क्योंकि मैंने अपनी 10th क्लास में ना एक इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का सिंपली अलग से पीडीएफ बना के आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो मेक श्योर कि आप उसको भी चेक कर लो, उसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दिख जाएंगी, क्योंकि मैंने वो अपनी 10th क्लास के टाइम पे ड्रॉ की थी। मैंने वीडियोस देखी थी कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन सी हैं, बिकॉज मेरे को भी डायग्राम के लिए डर लगता था। तो मैंने इसलिए अलग से नोट्स बनाए थे उसके, एंड वही नोट्स मैंने आपके लिए भी प्रोवाइड कर दी है। सो इफ़ यू वांट तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स है वो पता लग जाए। ओके गाइस, सो आई होप कि आपके मोस्टली जो सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि किसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन मैंने क्लियर कर दिया, न्यूमेरिकल्स आपको मैंने क्लियर कर दिया, एंड डायग्राम्स के रिलेटेड चीज़ें भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमारे जो केमिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर एक्टिविटी दी हुई है, एंड ऑल्सो बायोलॉजी की कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने उसकी भी अलग से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, बिकॉज 10th में मैंने इन एक्टिविटीज़ के रिलेटेड भी ना अलग से पेजेस पे नोट्स बनाए थे, एंड वही नोट्स मैंने आपको पीडीएफ बना के दे रखे हैं। तो अगर आपको एक्टिविटीज़ भी चेक करनी है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे नोट्स को जाके चेक कर सकते हो, जो कि मैंने पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली साइंस। अब गाइस मैं आपको बताती हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट के। अब देखो गाइस, बेसिकली क्या होता है ना, मेरे नोट्स को जरूर फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट होंगे। एंड बेसिकली मैंने नोट्स जो है ना वो अपने यूट्यूब लेक्चर्स देखते हुए बनाए थे। तो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये भी डाउट था कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल हमें प्रेफर करने चाहिए। सो गाइस मैं आपको प्रेफर करती हूँ, एक तो प्रशांत भैया, वो भी साइंस के लिए काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। सेकेंडली पीडब्ल्यू, तो पीडब्ल्यू की जैसे हमारे पास हो गए समृद्धि मैम हो गए, एंड फिजिक्स के भी सर है, मैंने अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है एट द सेम पॉइंट, अभी मेरे को नाम याद नहीं है, बट फिजिक्स के पीडब्ल्यू आप जरूर प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज उससे ना आपके कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एंड उन्होंने ना 30 मिनट्स की रिविजन सीरीज भी पोस्ट कर रखी है, बिकॉज मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे ना क्या किया था, बायोलॉजी की वो 30 मिनट्स की सीरीज देख ली थी, अपने नोट्स खोले थे सामने, वो 30 मिनट्स की वीडियो चलाई, उससे मेरा पूरा का पूरा चैप्टर गो थ्रू हो गया था, एंड आई वॉज डन विद दैट चैप्टर एट द लास्ट मोमेंट व्हेन आई वॉज रिवाइजिंग द होल सिलेबस फॉर माई एग्जाम्स। तो ये चीज़ें काफ़ी सही है पीडब्ल्यू की, उन्होंने 30 मिनट्स से आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि आपके रिवीजन जल्दी हो जाए। लॉन्ग वन शॉट लेक्चर भी प्रोवाइडेड हैं ताकि आपके पूरे चैप्टर डिटेल में कवर अप हो जाए, एंड आप अपने अच्छे से डिटेल नोट्स बना सको। तो सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है गाइस, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू पीडब्ल्यू। मैंने रेफरेंस बुक्स बाय की थी प्रदीप की, एंड मैंने वो पूरे साल कभी यूज़ नहीं की। एक महीने मेरे को चाह था कि हाँ मैंने नई नई खरीदी है तो यूज़ कर लेती हूँ, तब मैंने नोट्स में थोड़े से डाले थे पॉइंट्स, लेकिन वो सारे जो मैंने डाले थे ना नोट्स में, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, एंड वो इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, तो मेरे को उनको कट भी करना पड़ा था अपने नोट्स में से। तो आप ट्राई करो कि बस आप एनसीईआरटी फॉलो करो, क्योंकि उसी में है सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में, बस आप टाइम वेस्ट करोगे। एक तो आपको देखो एंजॉय भी करनी है 10th, उसके लिए आपको टाइम बचना चाहिए ना कि नहीं बचना चाहिए। बस एनसीईआरटी फॉलो करो, मोस्टली क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे। रेफरेंस बुक्स मत फॉलो करो, आपके पास टाइम बचेगा जिसमें आप एंजॉय कर सकते। एंड ऑल्सो गाइस, हर एक चीज़ को मेमोराइज करने का बेस्ट वे मैंने जो फॉलो किया था वो था कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ ना, मैंने पढ़ा, रीड किया, उसको साथ साथ लिख लिया। अब आपको हर एक लाइन सेम कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपको उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स कीवर्ड्स लिखते जाने हैं, ताकि आपका हाथ चलता रहेगा, आपका ब्रेन चलता रहेगा, आपका मुंह चलता रहेगा, तो उससे आपको जो चीज़ें है वो जल्दी रन होती है। ये बेसिकली हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट रहेगा बायोलॉजी में, बिकॉज उसमें ज़्यादा थ्योरी पार्ट है जो कि हमें लर्न करना है। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आपको ऑफकोर्स अपने हाथों से प्रैक्टिस करना है, बीच में नहीं छोड़ने हैं। केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलेज, वो भी आपको अपने हाथों से लिख के प्रैक्टिस करने हैं। सारी चीज़ आपकी इजीली कवर अप हो जाएंगी, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि सैम्पल पेपर्स कौन से बाय करने हैं, तो मेरे पास सैम्पल पेपर्स की बुक वैसे की वैसे रखी हुई है। मैंने मुश्किल से 2 सैम्पल पेपर्स यूज़ किए थे, मतलब सॉल्व किए थे। बट अगर आपको सॉल्व करनी है एंड आपको अपनी जो साइंस है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है वो और अच्छा करना है, तो आप सैम्पल पेपर बुक्स बाय कर सकते हो, या तो आप एडुकार्ट के ले सकते हो या फिर पीडब्ल्यू के ले सकते हो, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। सो यू कैन बाय ईदर ऑफ देम, दोनों ही काफ़ी सही है। एंड पीवाईक्यू की बुक अगर आपको बाय करनी है तो वो भी बाय कर लेना, मतलब मैंने तो उससे भाई आई गेस पिछले 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिकॉज उससे पहले के क्वेश्चन है थोड़े से अलग थे, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस अभी रिसेंटली जो है उसमें आए हैं पैटर्न में। तो आपको ट्राई करना है कि उस पैटर्न को फॉलो करो जो कि अभी आपका न्यू आया है, एंड जो कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। अगर आप दैट्स इट गाइस, मैंने आपके मोस्टली साइंस के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपकी स्टिल भी कोई इसमें से डाउट पेंडिंग रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, एंड अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने इसका आंसर नहीं किया था इस वाली वीडियो में, तो उसका आंसर मैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में पर्सनली आपको कर दूंगी। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको कोई और भी जो सब्जेक्ट है उस पर वीडियो चाहिए कि मैं अपलोड करूँ, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी श्योरली मेकिंग इट।
एज सुन एज आई कैन। मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा काम है जो कि मेरे को करना है, बट स्टिल आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए टेक केयर एंड अपनी 10th को अच्छे से पढ़ना, एंजॉय भी करना, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड परसेंटेज इन योर क्लास 10th. Love you all and bye bye.